चंद्रमुखी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, ये एपिसोड शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि ये कहानी बहुत ही रोमांचक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक्स को क्लिक करके पिछले एपिसोड जरूर देख लीजिए। आज आप फिर से पी के आए हैं? क्यों पीते हैं रोज रोज? क्यों मतलब क्या? अब तू मुझे क्वेश्चन करेगी? तेरे बाप का पी रहा हूँ मैं, साली। देखिए, बहुत हो गया। अब हमें हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। प्लीज ये सब बंद कर दीजिए आप। कहाँ है वो 10 लाख रुपए जो तेरे बाप से लाने को बोला था? मैं नहीं ला सकती उनसे। आप समझने की कोशिश कीजिए। माँ की तबीयत बहुत खराब है, वो पैरालाइज हो गई है। मेरी वजह से ये सब हो गया। अब मैं किस मुंह से उनसे पैसे मांगूंगी? पैरालाइज हो गई है? मरी तो नहीं ना? तो तेरा बाप इतना ड्रामा क्यों कर रहा है? चुप कीजिए, आप बहुत बोले जा रहे हैं। आप हर बात पे मुझे क्यों मारते हैं? क्या गलत किया है मैंने? आपसे सच्चे दिल से प्यार करके, घर वालों से झगड़ा करके शादी की थी। क्या यही दिन देखने के लिए? तू कहाँ कुछ देखी है अब तक? आज से देखना शुरू करेगी। अब तक तेरे गहनों ने मेरा खर्चा उठा लिया, कल से तू उठाएगी। मतलब तू देखने में बहुत सुंदर है और मेरे कुछ दोस्त हैं जो तुझ पे जान छिड़कते हैं। आप ये सब कैसे बोल सकते हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ। मेरे पेट में हमारा बच्चा है। मेरे पे नहीं तो उस पे थोड़ा रहम कीजिए, प्लीज। बच्चा? ये बच्चा बीच में कैसे आ गया? इस बच्चे को पेट में ही मार दे। मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए। और आज से तैयार हो जा मेरा पैसा कमाने का जरिया बनने के लिए। नहीं, मैं अपने बच्चे को हरगिज नहीं मारूंगी। आप जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। नहीं मारेगी? नहीं। जा, निकल जा इस घर से। 2 दिन बाहर भटकेगी और खाने को कुछ नहीं मिलेगा, तब अपने आप मर जाएगा मुसीबत का जड़। नहीं, मुझे घर से मत निकालिए। मैं कहाँ जाऊंगी इस हालत में? प्लीज। बार बार गिड़गिड़ाने पर भी बेरहम पति ने पत्नी को मार मार के घर से बाहर निकाल दिया। उफ, आखिर ये हो क्या रहा है मेरे साथ? हेलो, मैं विजय राठौर बोल रहा हूँ। यस सर, बोलिए। कल सुबह तक मुझे पिछले महीने की पूरी सीसीटीवी फुटेज चाहिए। हाँ सर, मिल जाएगी। विजय राठौर नए प्रोजेक्ट को लेकर इतना परेशान हो रहा है जैसे उसके बाकी सारे प्रोजेक्ट अब तक सेफ है। चलो, आज के लिए इतना ही काफी है। मिश्रा इंडस्ट्रीज को बाकी डेटा कल ट्रांसफर कर दूंगी। अब से थोड़ी सुकून की नींद आएगी मुझे। रितिका अपना काम खत्म करके ऑफिस से निकलते समय उसकी नजर पड़ी कंपनी का सिक्योरिटी हेड अर्जुन थापा पर। घड़ी में 11 बज रहे थे, फिर भी थापा परेशान होकर किसी काम में लगा हुआ था। फिर रितिका सीधा चली थापा के पास। अरे थापा सर, आपका शिफ्ट तो खत्म हो गया है, फिर अभी तक यहीं पर है? क्या करे मैडम, अचानक से एक बड़ा काम आ गया है। बड़ा काम? वो भी इस वक्त? ऐसा कौन सा काम आ गया आपको? क्या बताऊं मैडम, विजय सर थोड़ी देर पहले कॉल किए थे। उन्हें पिछले महीने की पूरी सीसीटीवी फुटेज चाहिए। बताइए अब। ओह, आई सी।
तभी तो इतना लगा हुआ हूँ। हाँ हाँ, काम तो बहुत इम्पोर्टेंट है, पर आप एक कप कॉफी पी के थोड़ा रिलैक्स होकर काम कीजिए। वैसे भी काम तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया होगा, है ना? हाँ मैम, बहुत सर दुख रहा है, काम बस खत्म होने को है, इसके बाद कॉफी पी लूंगा। थैंक यू मैडम, गुड नाइट। गुड नाइट। रितिका थापा को गुड नाइट तो बोल दी, पर वो घर नहीं गई। वहीं पर छुपके थापा का काम खत्म होने का इंतजार की। फिर थोड़ी देर में थापा अपना काम खत्म करके कॉफी लेने अंदर गया और रितिका तो इसी मौके के इंतजार में थी। उसने तुरंत ही थापा के कैबिन में जाकर पूरी सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर दी। मैं भी देखती हूँ अब विजय राठौर मुझे कैसे पकड़ता है। रितिका, उस दिन मैं तुम्हारे माँ से निराश होकर लौट रही थी। सारी उम्मीद मिट चुकी थी मेरी, पर तुम मेरे साथ हाथ मिलाने के बाद देखो सब कितना बदल रहा है। हाँ तुलसी आंटी, बचपन से माँ को रोते हुए देख रही हूँ। उस दिन आपको भी वैसे ही रोते हुए देखकर खुद को मैं रोक नहीं पाई। देखो अनुराधा, वो गिरा हुआ इंसान तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है। तुम्हें घर से धक्के मार के निकाला है। क्या तुम उसे ऐसे ही छोड़ देना चाहती हो? मुझे पता है वो एक गिरा हुआ इंसान है, तुमसे तुम्हारा बेटा छीन लिया है, पर सच बात ये भी है कि हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो एक करोड़पति के बेटी के साथ शादी करके उनका पूरा जायदाद पे राज कर रहा है। पुलिस, मीडिया, वकील सबको वो खरीद सकता है। इसीलिए मुझे माफ करो बहन, मैं तुम्हारा कुछ मदद नहीं कर सकती। 20 साल हो गए हैं, वो मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया है। उसको तो ये भी पता नहीं कि मैं उसकी असली माँ हूँ। बहन, मेरी मदद करो प्लीज। हम मिलके सोचेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा। मैं मेरी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे डर है कहीं मेरी बेटी कोई खतरे में ना पड़ जाए। तुम चली जाओ यहाँ से बहन। मैं अपनी बेटी के साथ खुश हूँ, उसे मैं किसी भी हालत में मुसीबत में नहीं डाल सकती। आंटी, मैं आपकी मदद करूंगी। रितिका, सब कुछ तो ठीक हो रहा है, पर मैं अपने बेटे से कब मिलूंगी? ओह, आप थोड़ा धीरज रखिए। अभी इतनी जल्दी मिलेंगे तो हमारी पूरी प्लानिंग में पानी फिर जाएगा। लेट्स वेट फॉर सम मोर टाइम। मैं विजय राठौर को बर्बाद करके रहूंगी। अपने माँ के हर आंसू का हिसाब लूंगी उससे। आखिर ये हुआ कैसे? सर, आपके फोन कॉल के बाद कल रात को ही मैंने सारे फुटेज एक्सट्रैक्ट करके पेन ड्राइव में कॉपी कर दिया था। फिर कॉफ़ी लेके वापस आया तो सोर्स फोल्डर में फुटेज डिलीट हो गया था और पेन ड्राइव भी गायब था। व्हाट रबिश! और कौन था वहाँ पर? सर, इतनी रात को तो कोई नहीं होता, पर आखिर बार मुझे काम करते हुए रितिका मैम ने देखा था। बाद में वो भी चली गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। एक काम दिया था तुम्हें, वो भी सही से नहीं हो पाया। नॉनसेंस। ओहो विजय सर, इसकी कोई गलती नहीं है। थापा, तुम जाओ। ओके, थैंक यू सर। विजय, मुझे पक्का यकीन है कोई हमारे कंपनी में ही काम करके हमारे ही खिलाफ साजिश रच रहा है। मैं भी यही सोच रहा हूँ खुराना, पर उसे पकड़ने का कोई तरीका समझ नहीं आ रहा है। हाँ, अब तो हमें एक ही आदमी हेल्प कर सकता है। कौन? इसके आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।
नमस्ते।